हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यू को हमने देखा और देखने के बाद हमने चार्ट को बना दिया। सारे एंगल्स पर इसकी कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू होती है, कैसे कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, वो सारे मेथड्स आपको बता दिया हूँ। बस वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा सजेशन कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिए। बता तो रहा हूँ आपको, हर चीज़ आपके लिए मक्खन हो जाएगी, एकदम मक्खन बन जाएगा पूरा। आप कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इजी चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा, बशर्ते आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिए। चलिए एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखिए एक ट्रायंगल इन्होंने बनाया है, ऐसे एक ट्रायंगल हमने बना दिया यहाँ पर, ऐसे देखिए ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल है ए बी सी और राइट एंगल इन्होंने कहा है राइट एंगल एट बी, और ये बी जो है 90 डिग्री का है, भी आपने राइट एंगल बना दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी जो है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। एंगल ए सी बी इक्वल टू, यानी ए सी बी इक्वल टू, ये कौन से एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल तो आपके 30 डिग्री है, ठीक है। डिटरमिन द लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी। इन्होंने कहा है कि ज़रा बी सी और ए सी की वैल्यू बता दीजिए। शुरुआत में ही हमने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है वह यूज किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स में, अगर कोई किसी ट्रायंगल्स की एक साइड पता हो और उसका एक एंगल पता हो तो उसके सारे साइड्स को हम निकाल सकते हैं। अभी देखिए तुरंत क्वेश्चन, आपके 2 मिनट का काम है, तुरंत लग जाएगा। देखिए अगर हमको मान लीजिए ये साइड, मान लीजिए हम AC, अभी AC निकालना चाहते हैं मान लीजिए, तो अगर हम यहाँ पर जानते हैं sin 30, अगर मैं इस एंगल को ले लूँ sin 30 इक्वल टू, यानी इस एंगल को ले लिया तो ये BC तो हमारा बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। आप जानते हैं कि ये क्या होता है, PBP अपान HHB होता है। और आप जानते हैं यहाँ पर कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपो। तो परपेंडिकुलर, चूँकि इस एंगल को ले रहे हैं, बेस तो ये है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपो। हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा, AC। आप sin 30 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपने क्या कहा, sin 30 की जगह पर आपने 1/2 लिखा, और ये इक्वल टू AB की वैल्यू तो 5 आपको पहले से गिवन है, और ये हो जाएगा AC को हम इधर ले लें तो AC इक्वल टू 5 टू 10 सेंटीमीटर। देखिए कितनी आसानी से आपने निकाल दिया कि ये तो 10 है, ठीक है 10 है। अब देखिए अगर ये मालूम हो गया, तो अब तो हम पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हैं इसमें चाहे तो, लेकिन अगर नहीं चाहते, अगर मान लीजिए हम नहीं चाहते, तो ऐसा कोई रिलेशन लेते हैं जो इससे कनेक्ट हो जाए। तो इससे कनेक्ट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन होता है, tan का। तो आप यहाँ से लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, AB अपान बेस का मतलब हो जाएगा आपका BC। और tan 30 की वैल्यू वहाँ से आप देखते हैं कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 AB की वैल्यू क्या है आपकी 5, और BC की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं, तो यहाँ से BC इक्वल टू मिल जाएगा 5√3। ये देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा 5√3। आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, और राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने का एक तरीका होता है, आप जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए। AC की वैल्यू आपने कितना निकाला है 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू तो 5 है, देखिए 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है 5√3 का होल स्क्वायर, यानी ये 25 प्लस 25 3 जा 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ भी 10 का जब करेंगे
तो 100। आपने देखिए निकाल भी दिया कि BC और AC की वैल्यू, आप पूछा तो खैर आपसे यही था कि डिटरमिन द लेंथ ऑफ BC एंड AC, तो आपने लिख दिया कि BC इक्वल टू 5√3 और AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ यही रहे थे, ये बाकी कुछ ये पूछे ही नहीं थे आपसे। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर रहे हैं। देखिए कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, जो Q ही 90 अंश का है, 90 डिग्री का है। PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमिन ये और डिटरमिन ये एंगल निकालना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एंगल बनाया, ये देखिए ट्रायंगल बनाया हमने, और Q है यानी PQ को हमेशा हम राइट एंगल पर ही रखेंगे, PQR हो गया ये। ठीक है, और ये फिगर इन्होंने फिगर नंबर है आपकी बुक में, इन्होंने फिगर को भी बना रखा है। फिगर ये है 8.20। ठीक है, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू दिया इन्होंने 3 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहे हैं ये कि QPR यानी ये एंगल और PRQ यानी ये एंगल, आपसे निकालने की बातें कर रहे हैं। लिख दीजिए लेट एंगल QPR इक्वल टू x। मान लिया ये एंगल कितना है, x डिग्री का है। एंड एंगल PRQ इक्वल टू y मान लिया मैंने, यानी ये एंगल क्या है, y है। हमको देखिए ये चाहिए। अगर मैं देखिए मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर मैं यहाँ पे x को ले लूँ, इस x एंगल को अगर हमको निकालना है, या तो हम क्या करें, पाइथागोरस यूज करके इस साइड को निकाल लें। ठीक है, मान लीजिए हम नहीं यूज करना चाहते हैं पाइथागोरस, क्योंकि हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमको ये वाला चाहिए, तो ये वाले में जब हम इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो ये तो बेस हो जाएगा PQ, और ये क्या हो जाएगा, तो देखिए बेस अपान हाइपो का कौन सा रिलेशन होता है, कॉस का। तो लिखेंगे यहाँ से कॉस x डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बेस का मतलब PQ अपान हाइपो का मतलब PR। हम उसी एंगल्स को कंसिडर करें, हम उसी साइड्स को कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू PQ की वैल्यू क्या है 3 और PR की वैल्यू है 6। ये मिल कितना गया 1/2। कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, देखिए कॉस 1/2 यानी 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस x डिग्री इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री, यानी ये वैल्यू यहाँ से आपकी 60 डिग्री हो गई। अब आपको पूछना ही नहीं है सर y कितना होगा, अरे भाई ये 90 ये 60 तो 30 हो जाएगा। भाई तीनों मिल करके तो 180 ही होंगे, 30 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। चलिए अब देखिए, अगर हमको कॉस की ए वैल्यू चाहिए, ये बेस हो गया, तो ऐसा कोई रिलेशन जिसमें परपेंडिकुलर अपन हाइपो आवे, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपो साइन का रिलेशन आएगा, यानी साइन y इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी क्या PQ अपान हाइपो का मतलब PR। यहाँ से देखिए साइन y इक्वल टू PQ की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2, कितना हुआ 1/2। और साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30, यहाँ से y इक्वल टू 30 डिग्री। हेंस एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल PRQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया, दिस इज योर आंसर। ये मिल गया आपको, आंसर मिल गई आपको। लास्ट एग्जाम्पल्स है इस एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल 8 की बात कर रहे हैं। इफ साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 कॉस A प्लस B इक्वल टू 1/2। और देखिए यहाँ पर A प्लस B की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 डिग्री के बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है, ये कंडीशन दे रखा है।
और कह रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू आप बस फाइंड करिए। ठीक है, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन पर चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ गिवन दैट दिया हुआ, देखिए साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 ये दे रखे हैं। यहाँ पर ये दे रखे हैं कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब आप बताइए कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री की। तो इस 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन रिमूव कर दीजिए, मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन 1 हो गया, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, कॉस ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ से कॉस जब रिमूव हो जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 2 मिल गया आपको। फर्स्ट सेकंड सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल दीजिए। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री इक्वेशन 1 था, एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री ये इक्वेशन सेकंड था। और इन दोनों को हमने जब काट दिया तो मिला क्या, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री। और a इक्वल टू अगर 45 है और a प्लस बी इक्वल टू 60 है तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 डिग्री। तो इस तरह से इस प्रकार 10 एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल 8, इस चैप्टर्स का एग्जाम्पल 8 समाप्त हो गया। ये लास्ट एग्जाम्पल था इसका। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे।